हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका टोटल STET क्वालिफाइड स्टूडेंट कितना है। ठीक है, अब जो है आपका स्टेट 2025 भी होगा, ये आपका कंफर्म हो चुका है कि TRE 4.0 से पहले आपका स्टेट 2025 लिया जाएगा। अब जो है आपका कंपटीशन आपका हार्ड हो जाएगी, कितना कंपटीशन आपको बढ़ेगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जिस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इसमें कंपटीशन कितना है। ठीक है, कंपटीशन कितना है, कितना सीट मिनिमम आ सकता है। जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग का जो वैकेंसी है सबसे फिक्स वैकेंसी जो आपको 100% आना ही है वह आपका PGT का वैकेंसी है। तो मेन फोकस जो है आपका PGT पे रहेगा और PGT के हिसाब से कुल कितना स्टूडेंट बैठेंगे आपको एक सीट पे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और जो आपका स्टेट 2025 जो होगा इसमें कुल कितना संभावित आपके पास हो सकते हैं, क्योंकि जैसा जो पिछला रिकॉर्ड है आपका वैसा ही आपका होने वाला है। क्योंकि TRE 4.0 से पहले जो आपका 26,000 वैकेंसी के बारे में बहुत ही जो आपका अवेयरनेस था, जो आपको हर एक स्टेट के स्टूडेंट को पता है, चाहे वह यूपी हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, सारे जगह के स्टूडेंट को पता है कि बिहार में वैकेंसी आने वाली है। इसीलिए जो आपको लगभग स्टूडेंट जो आपका स्टेट 2025 में एग्जामिनेशंस देंगे। तो कितना तक आपका हो सकता है वह सारा चीज़ हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको पता भी होना चाहिए कि कितना स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन किए हैं और कितना आपका फाइट होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या आपका जो है कंपटीशन आपका होने वाली है। कंपटीशन से पहले हम आपको बतला देते हैं कि अभी तक कुल कितना ज्वाइनिंग हुआ है आपका, जो आपका BPSC के द्वारा एग्जामिनेशन लिया गया है, कितना क्वालिफाइड हुए हैं। ज्वाइनिंग से हम लोग का मतलब नहीं है, सिर्फ पता करना है कितना स्टूडेंट जो आपका क्वालिफाइड हुए हैं, क्योंकि जितने भी क्वालिफाइड किए हैं वो उनका तो स्टेट का एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट ही थे। जैसे हम आपको बतलाते हैं कि TRE 1.0 जो आपका हुआ था, इसमें BPSC के द्वारा 7,438 स्टूडेंट का रिजल्ट दिया गया। कितना स्टूडेंट ज्वाइन किए यह आपका सेकेंडरी मैटर है कि आपका कितना स्टूडेंट ज्वाइन किए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटने के बाद, लेकिन रिजल्ट जो है आपका 7,438 स्टूडेंट का दिया गया था। इसी प्रकार TRE 2.0 जो आपका हुआ है, इसमें जो है आपका 1,019 स्टूडेंट का आपका रिजल्ट दिया गया था। हम सिर्फ काउंट करेंगे कि कितना स्टूडेंट का रिजल्ट दिया गया, उतना आपका स्टेट में से आपका जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका TRE 2.0 में ही जो आपका BC EBC डिपार्टमेंट का पेपर लिया गया था। ठीक है, BC EBC डिपार्टमेंट का 9 to 10 का, इसमें कुल जो क्वालिफाइड किए थे 31 स्टूडेंट क्वालिफाइड किए थे TRE 2 में, BC और EBC डिपार्टमेंट 9 to 10 कंप्यूटर में। ठीक है, इसके बाद TRE 2 में ही आपका SC ST कल्याण विभाग क्लास 6 to 10 में जो है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वालिफाइड किए थे वो आपका 13 है। 13 स्टूडेंट क्वालिफाइड किए थे क्लास 6 to 10 में। इसके बाद हम आपको बतलाते हैं कि TRE 3.0 जो TRE 3.0 का जो आपका रिजल्ट आया है, इसमें कुल 909 स्टूडेंट का रिजल्ट दिया गया। इसके बाद जो क्लास 6 to 10 का जो आपका रिजल्ट आया है SC ST कल्याण विभाग का, इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो रिजल्ट दिया गया है कुल 17 स्टूडेंट का रिजल्ट दिया गया। ठीक है, इसके बाद आपका 11th-12th में ही SC ST कल्याण विभाग का आपका अलग से रिजल्ट दिया गया है, उसमें कुल 12 स्टूडेंट जो क्वालिफाइड किए हैं। तो यहाँ पे आप डेटा देखिए कि TRE 1.0 से 7,438 स्टूडेंट का मेरिट बना था, 2.0 से 1,019, 2.0 से ही BC EBC डिपार्टमेंट 9 to 10 कंप्यूटर में 31 स्टूडेंट का, SC ST कल्याण विभाग क्लास 6 to 10 इसमें कुल आपका 13 स्टूडेंट का, TRE 3.0 में 909 और 6 to 10 SC ST कल्याण विभाग कुल 17 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है।
और 11th-12th में SC ST में कुल 12 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। अगर आप ये टोटल को आप ऐड करते हैं तो अभी तक BPSC के द्वारा 9,439 स्टूडेंट का मेरिट जारी किया जा चुका है। सिर्फ कंप्यूटर टीचर की बात करें 9,439 ऐसे स्टूडेंट हैं जो BPSC के द्वारा मेरिट लिस्ट में शामिल थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुल कितना स्टूडेंट आपका स्टेट क्वालिफाइड है। ठीक है, तो आपको एक डेटा आपके सामने आ जाएगा कि कितना स्टूडेंट TRE 4.0 में आपको बैठने वाले हैं। तो जो आपका स्टेट एग्जामिनेशन लिया गया है 2019 में, ठीक है, 2019 में जो आपका स्टेट एग्जामिनेशन हुआ इसमें कुल 18,092 स्टूडेंट क्वालिफाइड किए थे। यह जो स्टेट 2019 वाले थे यही स्टूडेंट सिर्फ TRE 1.0 में बैठे थे। मतलब 8,395 सीट पे 18,000 स्टूडेंट मतलब बैठे थे। मतलब एक सीट पे मात्र 2 ही स्टूडेंट थे उस समय TRE 1.0 में। बहुत ही कम कंपटीशन था उस समय आपका। इसके बाद जो हम बात करें कि जो आपका स्टेट 2023 हुआ इसमें कुल 10,100 स्टूडेंट क्वालिफाइड किए। जो आपका स्टेट 2023 हुआ यह स्टूडेंट जो आपका सिर्फ TRE 2.0 में अपियर हुए और 1.0 में अपियर हुए, जो स्टेट 2023 के साथ में क्वालिफाइड किए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टेट 2024 हुआ। स्टेट 2024 इसमें कुल 13,850 स्टूडेंट क्वालिफाइड किए। 13,850 जो TRE 4.0 का वेट कर रहा है, अभी तक कोई भी एग्जामिनेशन में शामिल नहीं हुए हैं। जो स्टेट 2024 जो आपका हुआ था इसमें कुल 13,850 स्टूडेंट क्वालिफाइड किए हैं जो TRE 4.0 का वेट कर रहे हैं। इसके बाद सरकार के द्वारा फिर से निर्णय आ गया है कि हम स्टेट 2025 लेंगे। ठीक है, और जो अभी आपका जो स्टेट 2025 होने वाली है इसमें आपका फॉर्म भी सबसे ज़्यादा गिरने वाली है। अप्रॉक्स हम लोग माने तो 40,000 से 50,000 के बीच में आपका सिर्फ फॉर्म अप्लाई होगा कंप्यूटर टीचर्स के लिए, सिर्फ स्टेट में बैठने के लिए। और अप्रॉक्स आप मान के चले तो 18 से 20,000 स्टूडेंट जरूर क्वालिफाइड करेंगे। हम मिनिमम मान के चलते हैं कि 18,000 स्टूडेंट अगर क्वालिफाइड करते हैं संभावित, जो स्टेट 2025 में क्वालिफाइड करेंगे यह भी आपका TRE 4.0 में बैठेंगे। ठीक है, अगर आप इसको सबको अगर आप ऐड करते हैं तो आपको 60,042 स्टूडेंट होता है जो आपका स्टेट क्वालिफाइड की कर बैठे हैं आपका TRE 4.0 के इंतजार में। अब देखिए कि जो TRE 4.0 जो होने वाली है इसमें वैकेंसी भी आपका कम जाएगी, क्योंकि आपका PGT का वैकेंसी तो आपको दिन पर दिन आपका कमते हुए जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपका TRE 1.0 में आया जिसमें बहुत ही कम स्टूडेंट उस समय क्वालिफाइड थे। अब देखिए धीरे धीरे आपका कंपटीशन आपका बहुत ही बढ़ते जा रहा है। हम स्टेट 2025 का अनुमानित लेकर चल रहे हैं, ये आपका होगा ही TRE 4.0 से पहले जैसा आपका अनाउंस लगभग आपका हो ही चुका है। और इसमें आपका सबसे ज़्यादा फॉर्म गिरेगा, आप देख लीजिएगा। और 18 से 20,000 स्टूडेंट क्वालिफाइड करेंगे कम से कम, क्योंकि 40,000 से प्लस आपका फॉर्म गिरने वाली है। क्योंकि जो भी स्टेट के स्टूडेंट शामिल होने वाले थे बहुत ही कम अवेयरनेस था उस समय। 26,000 वैकेंसी का जैसे ही अनाउंस हुआ लगभग जो आपका हर एक स्टेट का स्टूडेंट जो आपका एक्टिव हो चुके हैं आपका बिहार में जॉब के लिए। जितने भी अदर स्टेट वाले हैं वो तो पूरा एक्टिव है कि स्टेट का वो लोग वेट ही कर रहे थे कि TRE 4.0 से स्टेट हो। ठीक है, तो आपका 60,000 से प्लस स्टूडेंट आपका क्वालिफाइड स्टेट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट होंगे। अब हम आपको बतलाते हैं कुल आपका जो स्टूडेंट क्वालिफाइड 60,042 स्टूडेंट अप्रॉक्स आपका संभावित होने वाली है, जिसमें से अभी तक 9,439 स्टूडेंट का जो है आपका सिलेक्शन BPSC के द्वारा मेरिट जारी किया गया है। यह सिलेक्शन इतना स्टूडेंट का नहीं हुआ है, यह सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटे हैं, लेकिन मेरिट इतना लोग का जारी हुआ था। ठीक है, तो अप्रॉक्स हम लोग मान लें तो 50,603 स्टूडेंट जो है आपका अप्रॉक्स हम समझ सकते हैं कि 50,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो TRE 4.0 में अपियर होंगे। TRE 4.0 में
और आपका सीट भी आपका दिन पर दिन आपका कमते हुए जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होगा कि सर इतना स्टूडेंट नहीं होगा। ठीक है, कितना स्टूडेंट नहीं होगा, लेकिन जो सरकार के पास जो ऑफिशियल डेटा है उसमें तो आपको 50 सारे स्टूडेंट शामिल होंगे। तो सरकार को यहाँ पे करना चाहिए कितना ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट सिर्फ एक सब्जेक्ट में क्वालिफाइड है और आपका वैकेंसी बहुत ही मिनिमम है, और सरकार के द्वारा अनाउंस भी किया गया था कि हम लोग 26,000 टीचर का वैकेंसी देंगे कंप्यूटर शिक्षक का। तो ये कब आएगा? अगर आप TRE 4.0 में अगर आप नहीं देते हैं वैकेंसी, तब तो कंपटीशन इतना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट में होने वाली है। अगर 26,000 सरकार की तरफ से दे दिया जाता है तो लगभग स्टूडेंट जो ऐसे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे उनका जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बतलाएं कि जो आपका स्टेट 19 हुआ था, स्टेट जो आपका 19 हुआ, 23 हुआ, 24 हुआ और 25 जो अभी होने वाली है, ये सारे में कॉमन स्टूडेंट भी है। कॉमन स्टूडेंट कहने का मतलब कि जो स्टेट 2019 जो हुआ था उसके बाद स्टेट 2023 लगभग आपका 4 साल के बाद हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि जो स्टूडेंट इस समय जो स्टेट 2019 में जो आपका 18,000 जो संख्या है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो एपियरिंग में अप्लाई कर दिए थे। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट तो जो एपियरिंग में अप्लाई कर दिए, और स्टेट में क्या होता है कि एपियरिंग अलाउ नहीं होता है। अगर आपके पास डिग्री कंप्लीट है देन आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एपियरिंग अलाउ नहीं होता है। तो इसमें क्या हुआ कि जो एलिजिबिलिटी था इसमें BCA वाले, सिर्फ पॉलिटेक्निक पे, सिर्फ BSc कंप्यूटर साइंस वाले, ये सब स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर दिए और क्वालिफाइड कर गए, लेकिन इनको BPSC में बैठने का मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि BPSC के अकॉर्डिंग उनके पास एलिजिबिलिटी ही नहीं था। सिर्फ आप BCA करके PGT में आप टीचर नहीं बन सकते हैं, 11th-12th को आप पढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, आपके पास PG कम से कम होना चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्रॉक्स जो आपको डेटा है, जो आपको 50,000 का जो अप्रॉक्स डेटा आ रहा है कि 50,000 लमसम आपका स्टूडेंट बचेंगे, लेकिन इसमें से आपका अप्रॉक्स आपका 10,000 ऐसे स्टूडेंट होंगे, 10,000 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कॉमन होंगे या जिनका एज एक्सपायर कर गया होगा लगभग आपका। ठीक है, और जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो लगातार देते हैं स्टेट, जो 23 में भी दिए हैं और 24 में भी दिए हैं और फिर 25 में भी देने का सोच रहे हैं, ऐसा भी स्टूडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 10,000 जो अप्रॉक्स आपका जो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपको रिपीटेशन वाले स्टूडेंट हैं, जो फिर से दे रहे हैं, कॉमन स्टूडेंट है, तो अप्रॉक्स आप मान सकते हैं कि जो आपका TRE 4.0 जो आपको होने वाली है, TRE 4.0, इसमें आपका 40,000 कम से कम आपका फॉर्म गिरेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंपटीशन रेट की बात करें कि अगर आप मान लीजिए हम लोग वर्स्ट केस ही लेकर चलते हैं कि 50,000 अगर स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और आपका सीट अप्रॉक्स आपका अगर 1200 सीट आती है, 1227, तो अप्रॉक्स आपका एक सीट पे 40 स्टूडेंट का फाइट होने वाली है, जो बहुत ही टफ कंपटीशन है। और एक जो आपका न्यूज़पेपर में भी आपका आया है कि 10+2 जो स्कूल है वह मात्र 9,360 है, जो कल के एक पेपर में आया है। यह पेपर हम आपको शेयर कर देंगे, लेकिन आपका न्यू जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपका बढ़ चुकी है। आपका जो डेटा जो आपका हो चुकी है 10+2 का 9,849, जैसा आपका हम लोग पहले लेटर में हमको बता चुके हैं कि स्कूल जो आपको बढ़ा है, लेकिन जो पहले का जो डेटा है वह 9,360 है। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आपको गवर्नमेंट सीट दी तो आपको 700 के अप्रोक्स वैकेंसी आपको PGT में देखने को मिलेगा। तो अगर आप 50,000 स्टूडेंट अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे और 738 स्टूडेंट अगर 700 पर अगर आपका वैकेंसी आती है तो 67 कंपटीशन होगा आपका एक सीट पे। मतलब कंपटीशन आपका इतना ज़्यादा बढ़ रहा है आपका PGT के लिए, ये आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत ही टफ कंपटीशन आपका होने वाली है अगर आपका स्टेट 2025 कंप्लीट करा लिया जाता है आपका TRE 4.0 से पहले तब, और आपको कंफर्म होगा ही क्योंकि सरकार अब लग चुकी है कि जल्द से जल्द आपका पहले स्टेट कंप्लीट कराया जाए, उसके बाद TRE का वैकेंसी आपका आएगा। TRE 4.0 वाले को नोटिफिकेशन का भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका स्टेट कंप्लीट नहीं होता है, जब तक आपका स्टेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका वैकेंसी नहीं दिया जाएगा TRE 4 का।
ठीक है। इसीलिए हम सारे स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आवाज़ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि अगर 26,000 वैकेंसी पर अगर सुनवाई नहीं हुआ तो कंप्यूटर शिक्षक बहुत ही ऐसे शिक्षक होंगे जो निराश हो जाएंगे, जो एस्पिरेंट है, क्योंकि बहुत ही कम सीट पर आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।